अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये मोड जो है वो क्यों डेवलप हुए। हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से, जिनके दरमियान क्या है भला, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो हम इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हैं। और इनकी जो बॉन्डिंग है, इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, इन मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है उसको क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए और sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इथाइन की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आया था। और जो इथीन है, इथीन की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया था हमारे पास, sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है, ये देख किस मॉलिक्यूल के अंदर, इथीन, C डबल बॉन्ड H2 इथीन के मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए, अगर कार्बन जो है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है कि इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2px, 2py और 2pz। इनमें 2px और 2py के पास कितने होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जबकि 2pz क्या होता है, एम्प्टी होता है। ये है सेकंड शेल, और सेकंड शेल ही बॉन्ड बनाने में क्या लेता है, हिस्सा लेता है। फर्स्ट शेल जो है वो कभी बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। नहीं, आप ये कह लें कि जो लास्ट शेल होता है, जो लास्ट शेल होता है वही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही शेल हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो सेकंड शेल इज़ द लास्ट शेल, तो ये हमारे पास बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि हमारे पास एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ये वाला लेवल हम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है क्या, 2s यहाँ पर है, और यहाँ पर कर लेते हैं 2, हमारे पास जो px है, 2px, 2py और 2pz यहाँ पर बना लेते हैं। और इन सब 2px के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और 2py के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और हमारे पास 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर 2px की अगर हम शेप की बात करें तो ये डंबल होती है, 2py की शेप भी डंबल है, और 2pz की शेप भी क्या है, डंबल शेप है। 2px, 2py और 2pz, जबकि s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। हमारे पास ये जो 2s होता है इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। ये 2s हो गया। अब हमारे पास ये है ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। जब ग्राउंड से क्या जाएंगे हम, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जंप करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। यानी हमारे पास फिर चारों जो ऑर्बिटल्स हैं, एक 2s है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2px के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, 2py के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये सारे के सारे अनहाइब्रिड हैं, अभी इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं की। तो हम हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो sp2 में एक s और ये वाले 2 p जो हैं ये क्या करेंगे, बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। जो थर्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि अगर थर्ड हिस्सा लेगा तो फिर वो sp3 हो जाएगी। और इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए हम सहारा लेंगे किसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p जो है वो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। अगर हम इसको इस तरह देख लें तो हमारे पास 2s हो गया, और ये हमारे पास x एक्सिस है,
ये z है और ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। ये हमारे पास 2p क्या हो गया, x हो गया, और ये हमारे पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो हमारे पास ये क्या हो गया 2py। हमारे पास तीन ऑर्बिटल 2s 2px 2py, यानी कि ये वाले तीन ऑर्बिटल जो है ये बॉन्ड बनाने में यानी हाइब्रिडाइजेशन में क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। जब तीनों आपस में मिक्स होंगे तो मिक्स होकर क्या करेंगे, हमारे पास ये तीन डीजनरेट यानी 3 डीजनरेट ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। 3 डीजनरेट ऑर्बिटल हमें हासिल होंगे। इन सब की जो है वो शेप वो क्या होगी, सेम होगी। इन सब की जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, सेम होगी। एनर्जी सेम होने से मुराद क्या, डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। पहले देखें तो 2s की एनर्जी लो थी और 2px और 2py की एनर्जी ज़्यादा थी। अब हमारे पास जो ऑर्बिटल बने हैं इनकी तीनों की एनर्जी हमारे पास क्या है, सेम है। अब ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे, अपने आप को ये रीअरेंज करेंगे। किस तरह रीअरेंज करेंगे, अपने आप को ये रीअरेंज करके एक हमारे पास ऑर्बिटल जो है ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया। तीनों ने अपने आप को एक प्लेन के अंदर, जिस तरह फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन, छत वाला फ़ैन, उसके तीनों के तीनों जो पार होते हैं वो एक ही प्लेन में क्या होते हैं, वाक़या होते हैं। ये भी तीनों के तीनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन के अंदर होंगे। इनको हम कोप्लेनर भी कह सकते हैं, कोप्लेनर जो एक ही प्लेन के अंदर क्या वाक़या हों, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। और सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी लूप्स के पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये वो वाले तीन ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने क्या लिया था, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लिया था। यानी ये तीनों के तीनों क्या हैं, sp2 और sp2। इन तीनों ने बॉन्डिंग के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लिया और अपने आप को इस तरह क्या किया, अरेंज किया। अब जो फोर्थ था 2pz, उसने बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। जो फोर्थ जो है बॉन्डिंग के अंदर जिसने हिस्सा नहीं लिया वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो है इसके ऊपर एज इट इज़ ही मौजूद रहेगा। ये हमारे पास एक लूप है, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ ज़रा इस तरह। ये हमारे पास कार्बन है और कार्बन के 3 लूप हैं, तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। और ये वो 3 लूप हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा लिया था। जो फोर्थ वन ये वाला जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, ये इनके ऊपर एज इट इज़ ऐसे ही क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। ये अनहाइब्रिड है, क्योंकि इसने बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होगा। ये तो था एक कार्बन। और हमें पता है जो इथीन का मॉलिक्यूल है, इथीन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो दूसरा कार्बन भी सेम इसी तरह करेगा। दूसरे कार्बन के अंदर भी 3 लूप जो हैं हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। एक लूप जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, वो अनहाइब्रिड रहेगा। तो उसको भी हम ज़रा थोड़ा यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। जब उसको हम ड्रा करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास दूसरा कार्बन, ये उसका एक लूप, दूसरा और ये तीसरा लूप हो गया। सभी के पास कितने एक इलेक्ट्रॉन। और जो फोर्थ लूप है उसने, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो अनहाइब्रिड के तौर पर ऐसे ही क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। ये देखें एज इट इज़ पूरे का पूरा उसी तरह लूप है। इसके दोनों लूप बड़े हैं, जबकि जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया उनका एक लूप जो है वो छोटा है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये वाली जो ओवरलैपिंग होगी इसको हम बोलेंगे sp2। इससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा, इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और हमारे पास यहाँ पर एक जो है हाइड्रोजन, क्योंकि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो यहाँ पर 2 इधर भी 2 हाइड्रोजन जो अटैच हो जाएंगे और हर हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। इधर भी 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएंगे, तो इनका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इस तरह। और अब ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला बॉन्ड बनने वाला बॉन्ड भी सिग्मा होगा। ये बॉन्ड भी सिग्मा। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि ये कार्बन
इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन और इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन, यानी ये बाड कौन से हैं? सिग्मा बाड। कौन सा बाड? ये भी सिग्मा बाड है, ये भी सिग्मा बाड है। कार्बन और कार्बन के दरमियान ये वाला बाड बनने वाला बाड भी सिग्मा बाड है, और कार्बन ने दूसरे दो हाइड्रोजन के साथ भी क्या बना रखे हैं? यहाँ पर भी इसने सिग्मा बाड ही बना रखे हैं। और जबकि ये वाला जो लूप है अनहाइब्रिड, ये अभी एज इट इज़ मौजूद है, इसको मैंने अभी इसका बाड जो है वो नहीं बनाया, क्योंकि इसके पास भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास भी है। अब हम इसका बाड आपस में बनाएंगे, और ये वाला जब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जब आपस में कंबाइन होंगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा? पाई बाड बनेगा। इसको ड्रा करते हैं दोबारा से। ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, ये वाले दो, ये कार्बन के साथ फिर कार्बन का बाड, दो हाइड्रोजन है। और अब जब ये वाले दोनों लूप आपस में अनहाइब्रिड जो हैं ये ओवरलैप करेंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस लाइन से या तो ऊपर है या तो नीचे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लाई अबव आर बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। ऐसा बाड जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये वाले न्यूक्लियस हैं, ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये इस कार्बन का न्यूक्लियस, ये दो कार्बन के न्यूक्लियस हैं। इन दोनों को जो लाइन मिला रही है इसको हम बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। और इस लाइन से या तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऊपर होगी या नीचे होगी, तो ऐसा बनने वाला बाड क्या होगा? पाई बाड होगा। पाई बाड को हम ज़रा इस तरह ड्रा कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो है इस तरह हमारे पास ये पाई बाड का एक लूप ऊपर बन जाएगा, और एक लूप जो है पाई बाड का वो क्या बन जाएगा? इनके इस तरह नीचे बन जाएगा। पाई बाड एक ही होगा, बाड ये पाई एक ही है, लेकिन ऊपर नीचे बनाने का मकसद कभी तो इलेक्ट्रॉन ये दोनों ऊपर होंगे, कभी ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे? नीचे होंगे। ये हमारे पास था sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने इथीन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर लेते हैं इथाइन की हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो है वो इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है इसके दरमियान जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसको समझते हैं। बाकी हमारे पास वो जो अभी हमने समझा सेम कंडीशन वही होगी। 2s है, 2px 2py 2pz, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। कौन सी स्टेट के अंदर? एक्साइटेड स्टेट के अंदर। एक्साइटेड स्टेट में सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब sp हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है sp, यानी इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और एक p क्या करेगा? हिस्सा लेगा। बाकी दो p इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो भी लेंगे तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और इस इथाइन के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए हम sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसको समझने जा रहे हैं। तो इसमें एक s और एक p हिस्सा लेंगे। ये वाले जो 2py है और 2p जो z है, ये हमारे पास जो है वो ये हिस्सा नहीं लेंगे। इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वो बॉन्डिंग में ये हिस्सा नहीं लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये वाले जो दो लूप हैं ये हिस्सा नहीं लेंगे। तो आइए समझते हैं, जब ये वाले दो लूप, जब ये दोनों लूप आपस में क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से मुराद कि ये आपस में दोनों मिलेंगे, इन दोनों की शेप डिफरेंट है और इन दोनों की जो क्या है एनर्जी भी डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास 2s की एनर्जी कम है और 2px की एनर्जी क्या है? ज़्यादा। यानी 2s की एनर्जी लो है और 2px की एनर्जी ज़्यादा है। दोनों आपस में ओवरलैप होंगे। ओवरलैप होके हमारे पास दो इस तरह के हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। इसका नाम BsP होगा, इसका नाम BsP होगा। दोनों के दोनों क्या होंगे? डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी वाले। इनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? इनकी एनर्जी जो है वो सेम होगी। अब ये वाले जो थे 2py और 2pz ये एज इट इज़ मौजूद रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है वो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा, यानी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। लेकिन सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सभी के पास एक एक जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? ये वाले जो दो हाइब्रिड लूप हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया था, ये अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे। ये इस तरह ये दो लूप इन दोनों ने अरेंज कर लिया। ये किसके हैं लूप? कार्बन के। ये वाले जो दो लूप हैं इन्होंने अपने आप को इस तरह क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। अब ये था एक कार्बन
अब दूसरा कार्बन भी क्या करेगा, इसी तरह करेगा। और इन दोनों लूप के दरमियान ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। एक कार्बन का लूप ये इस तरह हो गया, ये वाला दूसरा कार्बन, और इसके ऊपर ये देखें, ये हमारे पास एक कार्बन के जो दो लूप थे, एक एस और एक पी, इन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया और इन दोनों ने अपने आप को 180 के एंगल पर क्या किया, अपने आप को अरेंज किया। जो दो अनहाइब्रिड थे ये वाले 2py, ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz, इन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया और ये एज इट इज़ इसके ऊपर वैसे के वैसे क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा कार्बन, तो जो दूसरा कार्बन है उसके भी दो लूप, एक ये वाला और एक ये वाला, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिया था, हिस्सा लिया था, वो भी मालिक्यूल, यानी दूसरा कार्बन भी सेम ऐसे ही करेगा। तो फिर उसके जो दो अनहाइब्रिड लूप हैं वो भी ऐसे ही होंगे, ये 2py और ये 2pz। सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा सभी लूप्स के पास। तो अब यहाँ पर ये बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो हमारे पास अगर हम देखें तो हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। इधर इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड। और ये वाली जो ओवरलैपिंग होगी इसको बोलेंगे sp ओवरलैपिंग। इसमें भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड हम आगे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ लेंगे। सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है, ये दोनों कार्बन के न्यूक्लियाई और इन दोनों न्यूक्लियाई को मिलाने वाली ये वाली लाइन, द बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड, ऐसा बॉन्ड जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये उस लाइन पर होंगे जो लाइन इन दोनों न्यूक्लियाई को क्या कर रही है, मिला रही है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई ऑन द लाइन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस लाइन पर होती है जो दोनों न्यूक्लियाई को आपस में मिलाती है, तो इसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो हमारे पास अब ये वाले जो अनहाइब्रिड लूप हैं ये आपस में क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, ट्रैक आपस में अटैच हो जाएंगे। वाई वाला वाई के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। इनको नीचे भी शो करता है, वाई वाला वाई से ओवरलैपिंग करेगा और ये जी वाला जी से ओवरलैपिंग करेगा। मैंने थोड़ा सा इनको देखें, वाई वाले जो हैं वाई के अलॉन्ग है और जी वालों को मैंने ऐसे जी के एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो शो किया हुआ है। दो लाइनें ऊपर लगाई हैं, दो नीचे, यानी दो लाइनें 2py के लिए हैं, दो लाइनें 2pz के लिए हैं, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होगी कभी नीचे होगी। अगर हम इसकी शक्ल बना लें ज़रा इस तरह से, तो हमारे पास ये इस कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया है, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया है। और 2py जो है इसकी वजह से ये एक पाई बॉन्ड ऊपर बन जाएगा, 2pz की वजह से एक पाई बॉन्ड क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है दरमियान वाला, दरमियान वाले बॉन्ड जो है वो ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर नीचे कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। दोनों कार्बन एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। ये वाली जो ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ है ये क्या हो जाती है, छोटी हो जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और ये हमारे पास था sp मोड हाइब्रिडाइजेशन का, जिसको हमने एक्सप्लेन किया किसकी बॉन्डिंग को समझने के लिए, इथाइन की जो है वो बॉन्डिंग को समझने के लिए कि किस तरह एक s और एक p ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया। दो हाइब्रिड लूप बने जिन्होंने अपने आप को जो है 180 पर क्या किया, इस तरह 180 के एंगल पर अपने आप को इस तरह अरेंज किया। और फिर उसके बाद जो है दो अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल थे वो एज इट इज़ इसके ऊपर क्या रहे, मौजूद रहे। दो अनहाइब्रिड जो लूप थे उन्होंने क्या किया, पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या हिस्सा लिया। बुक के ऊपर उसने ऐसे ज़रा शक्ल बनाई हुई है इसकी, तो वो उसके लिए आप परेशान नहीं होना, ये उसने ऐसे करके इसकी शक्ल बनाई हुई है कि इसको उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी इस तरह ज़ाहिर की हुई है। आप चाहे ये वाली शक्ल ना बनाएं, आप सिर्फ यहाँ तक कि इसको क्या कर दें, ख़त्म कर दें। आई होप कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।